हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्विज में, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो भी टॉपिक वाइज। तो एस्पिरेंट्स, आज है 16 अगस्त। देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में सबसे पहले है स्टेट न्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इंडियन स्टेट होल्ड द हाईएस्ट पोजीशन इन टर्म्स ऑफ बेनिफिशियरीज अंडर जनधन स्कीम। जनधन योजना के तहत लाभार्थियों के मामले में भारत का कौन सा राज्य सर्वोच्च स्थान रखता है? ऑप्शन है बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश या हरियाणा। तो जनधन योजना के तहत लाभार्थियों के मामले में बिहार राज्य जो है वो सर्वोच्च स्थान रखता है। ऑप्शन ए, बिहार इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश एज्यूम्ड द रोल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाईकोर्ट। खालिस्तान ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभाई। ऑप्शन है सतीश चंद्र शर्मा, संदीप मेहता, सुभाषिष तालपत्र या सुनीता अग्रवाल। तो अभी सतीश चंद्र शर्मा ने उड़ीसा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभाई है। ऑप्शन ए, सतीश चंद्र शर्मा इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्री प्लांटेशन ड्राइव लॉन्च्ड बाय आसाम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा एमिंग टू प्लांट 1 करोड़ कमर्शियल सैपलिंग अक्रॉस आसाम ऑन 17 सितंबर 2023। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा शुरू किए गए वृक्षारोपण अभियान का नाम क्या है, जिसका लक्ष्य 17 सितंबर 2023 को पूरे आसाम में 1 करोड़ व्यावसायिक पौधे लगाने का है? ऑप्शन है ग्रीन रिवॉल्यूशन कैंपेन, अमृत वृक्ष आंदोलन, इको फ्रेंडली एफोरेस्टेशन इनिशिएटिव या आसाम ट्री ग्रोथ प्रोजेक्ट। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा शुरू किए गए वृक्षारोपण अभियान का नाम है अमृत वृक्ष आंदोलन, जिसका लक्ष्य है 17 सितंबर 2023 को पूरे असम में 1 करोड़ व्यावसायिक पौधे लगाने। ऑप्शन बी, अमृत वृक्ष आंदोलन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ शुभ यात्रा प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय केरला गवर्नमेंट। केरल सरकार द्वारा शुरू की गई शुभ यात्रा परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू इनकरेज ओवरसीज एमिग्रेंट्स टू सेटल परमानेंटली इन केरला, to provide tax holidays for 6 months to all Kerala residents, to offer financial assistance of up to rupees 2 lakh to first time overseas immigrants, yet to promote tourism and travel within Kerala। तो केरल सरकार द्वारा शुरू की गई शुभ यात्रा परियोजना का मुख्य उद्देश्य है टू ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अप टू रुपीज 2 लाख टू फर्स्ट टाइम ओवरसीज एमिग्रेंट्स। ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, तेलंगाना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली recently passed a bill to merge the TSRTC with the Telangana government and absorb its employees into government service. What is the name of this bill? तेलंगाना राज्य विभाग विधानसभा ने हाल ही में TSRTC को तेलंगाना सरकार के साथ मिलाने और इसके कर्मचारियों को सरकारी सेवा में शामिल करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। इस बिल का नाम क्या है? ऑप्शन है तेलंगाना एम्प्लॉय इंटीग्रेशन बिल, तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन TSRTC मर्जर बिल, तेलंगाना गवर्नमेंट सर्विस एब्जॉर्प्शन एक्ट या तेलंगाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म बिल। तो हाल ही में तेलंगाना राज्य विधानसभा ने हाल ही में TSRTC को तेलंगाना सरकार के साथ मिलाने और इसके कर्मचारियों को सरकारी सेवा में शामिल करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। इस बिल का नाम है तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन TSRTC मर्जर बिल। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन एन MOU विद द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया टू एस्टैब्लिश द नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बैडमिंटन with the agreement set for 25 years and the possibility of a 10 years renewal। किस राज्य सरकार ने बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए
बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 25 साल के लिए निर्धारित समझौते और 10 साल की नवीनीकरण की निष्क्रियता है? ऑप्शंस है तमिलनाडु सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने, आसाम सरकार ने या महाराष्ट्र सरकार ने। तो हाल ही में आसाम राज्य सरकार ने बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 25 साल के लिए निर्धारित समझौते और 10 साल के नवीनीकरण की निष्क्रियता है। ऑप्शन सी, आसाम इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज द गवर्नर ऑफ आसाम? असम के राज्यपाल कौन है? ऑप्शंस है सीपी राधाकृष्णन, शिव प्रताप शुक्ला, गुलाब चंद कटारिया या आर.एन. रावी। तो अभी आसाम के गवर्नर जो है वो है गुलाब चंद्र कटारिया जी हैं। ऑप्शन सी, गुलाब चंद्र कटारिया इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच स्टेट गवर्नमेंट plans to operate electric buses connecting major religious centers including Ayodhya, Kashi, Prayagraj, Mathura and Chitrakoot with its capital city? किस राज्य सरकार ने अयोध्या, काशी, प्रयागराज, मथुरा और चित्रकूट सहित प्रमुख धार्मिक केंद्रों को अपनी राजधानी से जोड़ने वाली इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की योजना बनाई है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, बिहार सरकार ने या मध्य प्रदेश सरकार ने। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या, काशी, प्रयागराज, मथुरा और चित्रकूट सहित प्रमुख धार्मिक केंद्रों को अपनी राजधानी शहर से जोड़ने वाली इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की योजना बनाई है। ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड गुरु गोरखनाथ बोर्ड बाय द राजस्थान गवर्नमेंट? राजस्थान सरकार द्वारा नवगठित गुरु गोरखनाथ बोर्ड का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू एड्रेस इशू फेस्ड बाय द जोगी योगी एंड नाथ कम्युनिटीज, टू प्रमोट कल्चरल हेरिटेज इन राजस्थान, टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज इन रूरल एरियाज, टू इम्प्रूव प्राइमरी एजुकेशन फैसिलिटीज। तो राजस्थान सरकार द्वारा नवगठित गुरु गोरखनाथ बोर्ड का उद्देश्य है टू एड्रेस इशू फेस्ड बाय द जोगी योगी एंड नाथ कम्युनिटीज। ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान? निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? ऑप्शन है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क या मानस नेशनल पार्क। तो इनमें से मानस नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एज अनाउंस्ड बाय द चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ड्यूरिंग द 9th नेशनल हैंडलूम डे फंक्शन इन शिमला? शिमला में 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा घोषित संगठन हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड का नया नाम क्या है? ऑप्शंस है हिमाचल हैंडीक्राफ्ट लिमिटेड, हिमाचल कॉर्पोरेशन, स्टेट हैंडलूम एंड क्राफ्ट कॉर्पोरेशन या हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स ऑफ हिमाचल। तो शिमला में 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा घोषित संगठन हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड का नाम है हिमक्राफ्ट कॉर्पोरेशन। सॉरी, हिमाचल कॉर्पोरेशन मैंने बोला था, यहाँ पे हिमक्राफ्ट कॉर्पोरेशन इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 से अब बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच रेगुलेटरी बॉडीज collaboratively establish performance audit standard for portfolio management service PMS provider effective from October 1, 2023 in India? भारत में 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं PMS
प्रदाताओं के लिए किन नियामक निकायों ने सहयोगात्मक रूप से प्रदर्शन ऑडिट मानक स्थापित किया? ऑप्शंस हैं आरबीआई एंड सेबी, सेबी एंड एपीएमआई, सेबी एंड एनएसई या आईआरडीएआई एंड एमएफआई। तो भारत में 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं पीएमएस प्रदाताओं के लिए सेबी एंड एपीएमआई नियामक निकायों ने सहयोगात्मक रूप से प्रदर्शन ऑडिट मानक स्थापित किया। ऑप्शन बी सेबी एंड एपीएमआई इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई imposed a late submission fees LSF of rupees 2000 crore on major public sector undertaking for delayed reporting of their overseas investment. Which of the following company are not subjected to this fees? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपने विदेशी निवेशों की रिपोर्टिंग में देरी के लिए प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र पर 2000 करोड़ रुपए का विलंब से सबमिशन शुल्क एलएसएफ लगाया। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इस शुल्क से के अधीन नहीं थी? ऑप्शन से ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गैल इंडिया लिमिटेड या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज द आंसर। ऑप्शन डी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने विदेशी निवासों की रिपोर्टिंग में देरी के लिए प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र पर 2000 करोड़ रुपए का विलंब से सबमिशन शुल्क लगाया, इनमें निम्नलिखित में से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कंपनी है वो इसके अधीन नहीं है। ऑप्शन डी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच इंडियन बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड द कंट्रीज फर्स्ट 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस allowing customer to make video call for free of cost throughout the year? किस भारतीय बैंक ने देश की पहली 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा शुरू की है जिससे ग्राहक साल भर मुफ्त में वीडियो कॉल कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या आईसीआईसीआई बैंक। तो हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने देश की पहली 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा शुरू की है जिससे ग्राहक साल भर मुफ्त में वीडियो कॉल कर सकते हैं। ऑप्शन ए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हु इज द सीईओ एंड एमडी ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ और एमडी कौन है? ऑप्शंस है शांतिलाल जैन, उदय कोटक, एएस राजीव या संजय अग्रवाल। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ और एमडी हैं एएस राजीव, संजय अग्रवाल। ऑप्शन डी संजय अग्रवाल इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, which insurance company has recently entered into a bancassurance tie-up with the Standard Chartered Bank SCM to sell health insurance products? हाल ही में किस बीमा कंपनी ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को बेचने के लिए स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक SCM के साथ बैंक इंश्योरेंस टाई अप किया है? ऑप्शंस है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ एंड एलियड इंश्योरेंस या आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस। तो हाल ही में स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को बेचने के लिए स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक SCM के साथ बैंक इंश्योरेंस टाई अप किया है। ऑप्शन सी स्टार हेल्थ एंड एलियड इंश्योरेंस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, what amount has National Park for Agriculture and Rural Development NABARD sanctioned to the government for Rajasthan for the Rural Infrastructure Development Fund RIDF under the budget 2023 to 2024? बजट 2023 से 24 के तहत नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने राजस्थान सरकार को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF के लिए
कितनी राशि मंजूर की है? ऑप्शन है 930.44 करोड़ रुपीज, 926.48 करोड़ रुपीज, 1974.07 करोड़ रुपीज, 117.15 करोड़ रुपीज। तो बजट 2023 से 24 के तहत नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने राजस्थान सरकार को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए 1974.07 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। ऑप्शन सी 1974.07 करोड़ रुपीज इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, नेम ऑफ द पेमेंट बैंक दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। पेमेंट बैंक का नाम जिसने हाल ही में भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक या फिनो पेमेंट बैंक। तो हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ऑप्शन सी एयरटेल पेमेंट बैंक इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच कंपनी हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस कार्ड वेरिफिकेशन CVC फ्री ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फॉर कस्टमर्स। हाल ही में किस कंपनी ने ग्राहकों के लिए कार्ड सत्यापन कोड CVC मुफ्त ऑनलाइन लेन देन शुरू किया है? ऑप्शन है मास्टर कार्ड, वीजा, INC, अमेरिकन एक्सप्रेस या डिस्कवर कार्ड। तो आंसर है हाल ही में मास्टर कार्ड कंपनी ने ग्राहकों के लिए कार्ड सत्यापन कोड मुफ्त ऑनलाइन लेन देन शुरू किया है। ऑप्शन ए मास्टर कार्ड इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP फॉर FY24 to FY31 अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट लुक फॉरवर्ड इंडियाज मूवमेंट बाय S&P ग्लोबल। S और B ग्लोबल की रिपोर्ट आगे देखो भारत का क्षण के अनुसार वित्त वर्ष 24 से वित्त वर्ष 31 के लिए भारत के सफल घरेलू उत्पाद GDP के लिए अनुमानित एवरेज वार्षिक वृद्धि दर क्या है? ऑप्शन है 4.5%, 8.2%, 6.7% या 3.4%। तो S और B ग्लोबल की रिपोर्ट आगे देखो भारत का क्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2024 से 31 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP के लिए अनुमानित एवरेज वार्षिक वृद्धि दर 6.7% है। 6.7%। ऑप्शन सी इज द आंसर। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक चंद्रयान 3 टू रीच द लूनर ऑर्बिट आफ्टर इट्स जर्नी बिगन। चंद्रयान 3 को अपनी यात्रा शुरू होने के बाद चंद्र की कक्षा तक पहुंचने के लिए कितना समय लगा? ऑप्शन है 12 डेज, 18 डेज, 24 डेज या 23 डेज। तो चंद्रयान 3 को अपनी यात्रा शुरू होने के बाद चंद्र की कक्षा तक पहुंचने के लिए 23 डेज लगे थे, 23 दिन। ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 या 23 डेज इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, Which nation development and manned scientific submersible Matsya 6000 that can transport 3 humans for 12 hours to a depth of 60,000 meter for oceanic purposes? किस देश ने मानव युक्त वैज्ञानिक पनडुब्बी मत्स्य 6000 का विकास किया है जो समुद्र के उद्देश्यों के लिए 3 मनुष्यों को 12 घंटे तक 60,000 मीटर की गहराई तक ले जा सकता है? ऑप्शन है चाइना ने, USA ने, इंडिया ने या रशिया ने। तो हाल ही में इंडिया ने मानव युक्त वैज्ञानिक पनडुब्बी मत्स्य 6000 का विकास किया है जो समुद्र के उद्देश्यों के लिए 3 मनुष्यों को 12 घंटे तक 60,000 मीटर की गहराई तक ले जा सकता है। ऑप्शन सी इंडिया इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 है, What is the name of Indian satellite bus technology that was transferred by ISRO's commercial arms NSIL to Alpha Design Technologies Private Limited in Bengaluru? भारतीय सैटेलाइट
बस प्रौद्योगिकी का नाम क्या है, प्रौद्योगिकी का नाम क्या है जिसे इसरो की वाणिज्यिक शाखा NSIL द्वारा बेंगलुरु में अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में स्थानांतरित किया गया है। ऑप्शन है IMS-1, अल्फा सेट, TW सेट या URUSC बस। तो भारतीय सैटेलाइट बस प्रौद्योगिकी का नाम है IMS-1, जिसे इसरो की वाणिज्यिक शाखा NSIL द्वारा बेंगलुरु में अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में स्थानांतरित किया गया था। ऑप्शन ए IMS-1 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? दिसपुर आसाम में, चेन्नई तमिलनाडु में, बेंगलोर कर्नाटका में या भुवनेश्वर उड़ीसा में? तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटका में। ऑप्शन सी बेंगलोर कर्नाटका इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑर्गेनाइजेशन हॉस्टेड द इंटरनेशनल एजुकेशन समिट एंड कॉन्फ्रेंस 2023 इन दुबई हेल्ड एट हमदन बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी? हमदान बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी में आयोजित दुबई में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन और सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस संगठन ने की? ऑप्शन है दुबई एजुकेशन काउंसिल, इंटरनेशनल इकोनॉमिक फेडरेशन IEF, फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन FEDA या स्मार्ट यूनिवर्सिटी एसोसिएशन SUA। तो हमदान बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी में आयोजित दुबई में अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का और सम्मेलन 2023 की मेजबानी फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन FEDA ने के संगठन ने की है। ऑप्शन सी फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन FEDA इज द आंसर। तो आज के करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो ये सभी थे। तो आज के करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। आप जहां भी अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते रहिए। यहाँ आप कर सकते हैं डेली बेसिस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ।